दोस्तों, पृथ्वी में 3 भाग पानी और केवल 1 भाग भूमि है। समुद्र वह जगह है जहां अधिकांश पानी है और भूमि पर जीवन से 3 अरब साल पहले समुद्री जीवन विकसित हुआ था। आज हम आपको समुद्र के अंदर के ऐसे अजीबोगरीब और खूबसूरत जीव दिखाएंगे जो हम न तो देख पाते हैं और न ही ज्यादा जानते हैं। शार्क समुद्र में सबसे खतरनाक शिकारी होती है। टाइगर शार्क और व्हाइट शार्क इंसान समेत किसी भी जानवर को खा सकती हैं और मीलों दूर से खून की गंध सूंघ सकते हैं। ये हैमर हेड शार्क है। इस शार्क का सिर बहुत चौड़ा होता है। यह विशाल एक मेगामाउथ शार्क है जो 50 फीट तक बड़े हो सकते हैं। यह विशाल शार्क केवल प्लैंक्टन खाती है। यह एक व्हेल शार्क है जिसका एक अनोखा पैटर्न है। हर शार्क का पैटर्न हमारे फिंगरप्रिंट की तरह अलग होता है। इस सॉफिश जैसी शार्क भी होती है। इनका मुंह बहुत लंबा होता है। एक मजेदार बात, एक शार्क को उल्टा करने से यह टेम्पररीली कुछ कर नहीं पाता है। व्हेल विशाल स्तनपायी है जो लाखों साल पहले जमीन पर चलते ही थे। ब्लू व्हेल आकार में 100 फीट तक होती है। कुछ व्हेल एक दिन में लगभग 2 टन प्लैंक्टन खाती है। वे अक्सर अपने ब्लोहोल से पानी उड़ाते हैं। ये दिखने में क्यूट व्हेल्स को ओरका कहा जाता है। व्हेल जानवरों के बीच सबसे जटिल गाना गा सकती है। डॉल्फिन भी एक प्रकार की व्हेल होती है। दोस्तों, वे जल्दी सीखते हैं और मनुष्यों के साथ बहुत फ्रेंडली होते ही हैं। वे सुन नहीं सकते लेकिन नेविगेट करने के लिए साउंड रिफ्लेक्शन का उपयोग करते हैं। वे 50 साल तक जीवित रहते हैं। प्रत्येक डॉल्फिन की अपनी सीटी होती है जिसे अन्य डॉल्फिन पहचानते हैं। उन्हें नावों के पास तैरना और कूदना पसंद है। ऐसा कहा जाता है कि डॉल्फिन लोगों को डूबने और शार्क से बचाने में मदद करती है। लेदरबैक टर्टल का चमड़े की पीठ होती है, पुराने डायनासोर के समय की तरह। हॉक्सबिल कछुए के पास सुंदर शेल होते हैं जिनका उपयोग ऑर्नामेंट्स के लिए किया जाता है। यह क्लाउन फिश शर्मीली प्रकृति वाली सबसे प्यारी मछली में जानी जाती है। वे इंडियन ओशन में रहते हैं। यह एक एंजल फिश है। वे 1 फीट तक लंबे होते हैं और काफी रंगीन होते हैं। वे भारतीय और प्रशांत महासागरों में पाए जाते हैं। ये रीगल टैंग है। इसकी रॉयल ब्लू बॉडी है। एक पैरट फिश बहुत चमकीले रंग का होता है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में यह डिस्कस मछली पाई जाती है। दोस्तों, गहरे समुद्र में ऐसे कई जानवर हैं जो बिजली और रोशनी पैदा कर सकते हैं। यह एक लैंटर्न मछली है जो अपने शरीर में बायोल्यूमिनेसेंस से लाइट पैदा करती है। खतरनाक दिखने वाली यह मछली ड्रैगन फिश है जिसके बड़े मुंह के साथ नुकीले दांत होते हैं। इसके मुंह के पास एक लाइट होता है जो शिकार को अपनी ओर आकर्षित करता है। एंगलर फिश में भी इसी तरह की बायोल्यूमिनेसेंस और रोशनी होती है। कुछ कैटफिश अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए बिजली पैदा करती हैं। ये सांप जैसी इलेक्ट्रिक ईल्स 800 वोल्ट तक शॉक दे सकते हैं और बड़ी मछलियों को भी मार सकती हैं। टॉर्पेडो रेज 200 वोल्ट तक का बिजली का झटका दे सकती हैं। कई जेलीफिश भी हैं जो लाइट पैदा करती हैं और अंधेरे में चमकती हैं। क्या आप जानते हैं, कुछ जेलीफिश कभी नहीं मरती हैं। गहरे समुद्र में बहुत सारे जहरीले जीव हैं। स्टिंगरे उनमें से एक है। इसकी पूंछ में बहुत घातक जहर होता है। नीले स्पॉट वाला ऑक्टोपस अपने जहर से 15 लोगों की जान ले सकता है। बॉक्स जेलीफिश में इतना विष होता है कि वह किसी को भी बुरी हालत कर सकता है और मार भी सकता है। पफरफिश में साइनाइड से 1000 गुना ज्यादा जहर होता है। फिर भी केवल कुछ अनुभवी शेफ द्वारा समुद्री भोजन के रूप में पेश किया जाता है।
एक लायन फिश की रीढ़ में जहर होता है जो काफी दर्दनाक हो सकता है। स्टोनफिश, इसके भेस के कारण इस पर पैर रखना बहुत आसान है। अगर डंक मार दिया जाए तो दर्द असहनीय हो सकता है कि कभी-कभी डॉक्टर ऑपरेशन करके डंक मारने वाली जगह को हटा देते हैं। क्या आप जानते हैं ट्रांसपेरेंट मछलियां भी होती हैं? समुद्र तल में कई शैवाल और कोरल हैं, जो कभी-कभी बहुत रंगीन होते हैं। ये प्रवाल गहरे समुद्र के अनेक जीवों का घर है। 1000 ऑयस्टर में सिर्फ एक में मोती पाया जाता है। क्या आप जानते हैं ऑयस्टर अपना लिंग खुद बदल लेती हैं? उन्हें स्वादिष्ट समुद्री भोजन भी माना जाता है। समंदर बहुत गहरा है दोस्तों। केवल कुछ गोताखोर और प्रयोग ही हैं जब इंसानों ने अंडरवर्ल्ड को देखा। ऐसा माना जाता है कि वहां हजारों अनजान जीव हैं। जायंट स्क्वीड एक राक्षसी समुद्री जीव है जो समुद्र के सबसे गहरे भागों में रहता है। उन्हें भयानक रहस्यमय कहानियों में समुद्री राक्षस के रूप में कहा जाता है। हालांकि यह सुनिश्चित नहीं है कि वे इंसानों पर हमला करते हैं या नहीं, लेकिन शार्क और व्हेल पर इस तरह के हमलों के प्रमाण मिले हैं। वे शायद ही कभी समुद्र की सतह पर आते हैं। यह आकार की एक तुलना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर मजा आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने विचार कमेंट करें। थैंक यू।